उनके हर एक इंटरव्यू में बेबाकीपन दिखता है। वो आपको खुश करने के लिए कोई भी बात नहीं बोलेंगे। इसमें कोई अहंकार नहीं है कि मैं बड़ा एक्टर हूँ, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, बल्कि एक भोलापन और बूझ है जिससे वो बड़ी से बड़ी बात बहुत आसानी के साथ बोल जाते हैं। एक बहुत पुराने इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आप इंग्लिश नहीं बोलते फिर भी आप हॉलीवुड एक्टिंग करते हैं, तो वो बोलते हैं हाँ नहीं आती है अंग्रेज़ी, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। जब मैं अपनी करियर की शुरुआत कर रहा था तो लोग मुझसे कहते हैं कि थोड़ी अंग्रेज़ी सीख लो, एलिट, सभ्य और इंटेलेक्चुअल लगोगे। लेकिन इरफान साहब कहते हैं कि भाषा तो कोई भी बोल सकता है, सभ्यता भाषा से नहीं बल्कि अपने अंदर से सभ्यता और निष्ठा से बाहर आता है, मैनर्स के रूप में बाहर आता है। दोस्तों, ये बेबाकी और सरलता उसी के अंदर हो सकती है जो अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार हो। हम इरफान साहब को तो पर्सनली नहीं जानते, पर उनको एक्टिंग को देख के कह सकते हैं कि ये काम इतने निष्ठा और ईमानदारी से करते थे कि हम उनके तलबगार हो गए हैं। और यही बात निकल के उनके बहुत सारे इंटरव्यूज़ में आती है। इरफान खान साहब कहते हैं जब मैं NSD गया तो मेरा एकमात्र भय था कि मुझे एक्टिंग सीखना है। मैं सबसे अलग रहता था। मैं लगातार इस माध्यम को समझने की कोशिश कर रहा था, जो मेरी एक सबसे बड़ी गलतफहमी थी। मुझे लगता था कि मुझे प्रोफेसर एक्टिंग सिखाएंगे और मैं अगले दिन ही एक्टर बन जाऊंगा। मतलब कोई भी कला और स्किल समय और निष्ठा के साथ सीखी जाती है, इसके साथ बने रहना पड़ता है। वे आपकी अदालत में छुपी हुई बात कह जाते हैं कि यार साल निकलते जा रहे हैं पर अभी भी मैं एक्टिंग सीख रहा हूँ। इरफान खान साहब कहते हैं कि जब आप एक कलाकार को कैमरे के सामने अपनी पूरी पर्सनालिटी बदलते हुए देखते हैं तब तो ऐसा करने के लिए उस कलाकार को महीनों की सोच और मेहनत लगती है। असल में एक फाइनल शॉट के पहले एक एक्टर एक डायलॉग को कई तरीके से बोले हुए देख लेता है। इरफान खान साहब अपने काम और रोल के प्रति इतने समर्पित थे कि वो लिप या मार्केट में अपने डायलॉग्स दोहराने लगते थे। वे कहते थे कि अब उनकी पत्नी उनसे शिकायत करने लगती थी कि तुम बाज़ार में अपने डायलॉग्स बोलना बंद करो। वे कहते हैं कि मैं लाउड थिंकर हूँ, मैं बोल बोल के सोचता हूँ। दोस्तों, आपको अगर अपने काम में पूरी जान लगा देने की आदत है, आपको ऐसा फील्ड या प्रोफेशन नहीं मिले में आप पूरी तरह खुद को डुबा सको, क्या होगा? आप कुछ ही दिनों में बोर हो जाओगे। और यही बात इरफान साहब बाद में बार बार कह रहे थे कि जयपुर में मैंने कुछ काम करना शुरू किया और मैं कुछ ही दिनों में बोर हो गया। एक बार मुंबई छोड़ने की नौबत आ गई। कहते हैं ये जो एक्टिंग है, ये जो मेरी विधा है, इसकी आत्मा जिंदा रहने ज़रूरी है और ये जहाँ जिंदा रहेगी मैं वहाँ जाऊँगा। योर वर्क शुड एनरिच योर सोल। बड़ी मज़ेदार और गहरी बात कह जाते हैं इरफान खान साहब। जब उनके लुक्स और एक्टिंग के बारे में पूछा गया, वो कहते हैं कि आप देखें तो जितने बड़े सुपरस्टार्स हैं, चाहे वो राजेश खन्ना, दिलीप कुमार या बच्चन साहब हो, ये सब कन्वेंशनल और परंपरा के तहत सुंदर नहीं हैं, फिर भी हैं सुपरस्टार्स। हम लोग इंसान की अंदरूनी खूबसूरती से ज़्यादा आकर्षित होते हैं। आखिर में इरफान खान साहब कहते हैं कि आपको अनिश्चितताओं में रहना सीखना चाहिए। मैं यहाँ 30, 40 या 5 साल हूँ, क्या पता। मैं जिस भी चीज़ और सोच को पकड़ता हूँ कि ये ऐसा होना चाहिए, ये वैसा होना चाहिए, ये ज़्यादा काम नहीं आता। इसलिए मैं खुद को सीरियसली नहीं लेता इसीलिए मैं मस्त होके रहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको बेल नोटिफिकेशन दबाने नहीं बोलूँगा क्योंकि सबसे ज़्यादा कीमती आपका समय ही है।